सो आफ्टर दी PUBG बैन एक एडवाइस है जो कि हर जगह होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बट ये तो सबको पता है, इसमें नया क्या है? सो आई विल से एंड नॉट ओनली से, तुम्हें ये भी बताऊंगा हाउ टू यूज इट। माई पॉइंट इज यू नीड टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। Why? Because of a concept which I have named as necessity. Also, this video is not about whether PUBG ban is good or bad, इससे होगा क्या and all that. PUBG एक चाइनीज ऐप था, कंट्री को चाइनीज ऐप से सिक्योरिटी थ्रेट था and hence वो बैन हुआ। Rather than ये सही हुआ या गलत, let's talk about what we can learn from it. कितने लोगों का करियर सिर्फ PUBG मोबाइल के अराउंड रिवॉल्व करता था? What can they do now? And as a normal PUBG player, what can you learn from it? So let's learn life by PUBG ban. Also a quick disclaimer, I accept जो भी मैं बताने वाला हूँ it's easier said than done and कुछ लोगों को PUBG ban के serious consequences भी झेलने पड़ेंगे, but it's life and at least we can try. Before we come to our main point that why you need to put all your eggs in one basket, let's talk about the problem. The problem is with channels जिन्होंने अपना पूरा content सिर्फ PUBG के अराउंड बनाया था. Why? Because even if PUBG ban नहीं होता, एक ना एक दिन it was meant to die out. Like any other game. हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है and PUBG भी वैनिश जरूर होता. Second problem is with the players. नॉर्मल बच्चे या even adults जिनके लिए PUBG was not a part of their life, rather it was their life. So इन दोनों problems का conclusion तो यही निकलता है ना कि we should not put all our eggs in one basket. Right? Wrong. Why? Let me explain. मान लो A अंटू यूट्यूब चैनल शुरू करता है, बट क्योंकि ही एग्रीज टू द थिंग दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ही स्टार्ट्स ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, रेडिट एंड इवन डिस्कॉर्ड साइमल्टेनियसली सो दैट सब कुछ हो एंड वो सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड ना करे। बी पिंटू ओनली ओपन्स अ यूट्यूब चैनल आफ्टर 1 month। तुम बताओ कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? पिंटू, राइट? Why? Because he chose the second idiom. Put all your eggs in one basket. इसे और अच्छे से समझो। मान लो you have 20 videos. A, तुम उन 20 वीडियोस को 20 अलग अलग चैनल्स पर डालते हो। B, तुम 20 वीडियोस को एक ही चैनल पर डालते हो। कौन सा चैनल will grow fast? B, right? Why? Because it exploits the power of focus. Now understand it practically for your life. तुम एक human being हो with 2 things, time and energy. हर काम में एक मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूम होती है, तो तुम्हारा आउटपुट, फॉर एग्जांपल वीडियो बनाना, इज मोर और लेस कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन योर स्किल लेवल। सो नाउ यू हैव द चॉइस, सेम आउटपुट 10 जगह डालो या फिर सेम आउटपुट को एक जगह डालो। 10 लकड़ी एक एक करके टूट सकती हैं, बट 10 लकड़ी एक होकर नहीं टूट सकती, एंड दैट्स द पावर ऑफ फोकस। Focusing all your resources into that one thing. So क्या ये कहावत बिल्कुल गलत है? No. देखो, there is a very fine line which you need to understand कि कब diversify करना है and कब नहीं. Basic rule समझो. Don't diversify on thing number 2 until you specialize and kill it on thing number 1. Let me explain. अभी I am fully focused on YouTube. पर अगर I try to diversify and post on say Instagram, then YouTube videos की क्वालिटी कम होगी एंड ना YouTube ग्रो होगा ना Instagram। तो आई विल हैव टू टेक दैट कॉल कि कब मैं Instagram पर पोस्ट करना शुरू करूं। सिमिलरली अगर तुम्हारा कोई नया चैनल हो, पूरा फोकस उस पर डालो, ग्रोथ हो गई देन डाइवर्सिफाई। मॉर्टल, स्काउट एंड डायनामो, इन सब की ग्रोथ हो गई थी एंड स्टिल इन तीनों का कंटेंट मोस्टली PUBG के अराउंड ही रिवॉल्व करता था, बट अब अचानक दे विल हैव टू डाइवर्सिफाई एंड इनकी फॉलोइंग भी काफी है तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दे वुड श्योरली फाइंड देयर वे आउट, बट इट्स ऑलवेज बेटर तुम पहले से प्रिपेयर करो। अब मेरा ही एग्जांपल ले लो। कल ही एक कमेंट आया कि YouTube डिड नॉट सेंड नोटिफिकेशन टू हिम एंड ऐसा काफी लोगों के साथ होता भी है, तो आई हैव फाउंड अ वे आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल राइट नाउ। देखो इट्स सिंपल, अभी तो सब सही चल रहा है, बट मान लो कल को चैनल हैक हो जाता है, हम कैसे रिकनेक्ट करेंगे? सो तुरंत जाओ एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों में कनेक्ट विद मी। Also, I am really very grateful for such a lovely and engaging audience. Love you all.